सिंधियों के आलू टुक सेलिब्रिटी से लेके छोटों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद होते हैं। क्रिस्पी, करारे, चटपटे। तो चलिए बनाते हैं। सिंधी आलू टुक के लिए यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए, छील लीजिए। ये आलू टुक ना हमारा एक कंफर्ट फूड के साथ बहुत मैच करता है। कौन सा कंफर्ट फूड? दाल चावल। दाल चावल बने हैं, आलू टुक बना लो। साग चावल बने हैं, आलू टुक बना लो। हर सिंधियों के घर की शान आलू टुक। छोटे बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं क्योंकि बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से आलू को थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने गोल काट लिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं आलू को किस तरीके से कट करना है, कितनी मोटाई होनी चाहिए, ये अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ। सारे आलूओं को एक साथ काट के इकट्ठा कर लेंगे हम। कभी आपको सफ़र में भी ले जाने हो तो आप पूरी के साथ भी आलू टुक लेके जा सकते हैं, और कभी इसको आप स्नैक्स के रूप में नींबू स्प्रिंकल करके भी आलू टुक खा सकते हैं। ये फिंगर चिप्स से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अब एक कढ़ाई में हम डाल लेंगे ऑयल। ये डीप फ्राई होके बनते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल ले लेना है हमें। और ऑयल जब गर्म हो जाए तब हमें इसे थोड़ा सा मीडियम हीट कर देनी है। एकदम तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में नहीं डालेंगे क्योंकि इन आलूओं को हमें धीरे धीरे क्रिस्पी करना है और ये अंदर से पक भी जाएं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में डाल देंगे तो कलर एकदम से आ जाएगा और ये अंदर कच्चे रह जाएंगे। बीच में से एक दो बार चलाते रहेंगे और ढक के हमें इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा क्रिस्पी कलर आ गया है और अंदर मैंने इसमें चम्मच डाल के देखा है तो अब ये पकने भी वाले हैं। 2 मिनट में इसे और ढक के रख दूंगी, जो थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। जब ये आलू पक जाए और हल्का हल्का क्रिस्पी सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन सारे आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। अब एक कोई भी ग्लास या कटोरी के पीछे वाले हिस्से से हम इसे दबाते जाएंगे। आपको याद आ गया ना कि जब हम वो आलू टिक्की खाने जाते हैं तो टिक्की वाले भैया कैसे टिक्कियों को डबल फ्राई करते हैं दबा दबा के, बस बिल्कुल उसी तरह। एक आध आलू अगर थोड़ा टूट भी रहा है ना तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, जो टूटे फूटे हिस्से हैं ना यही सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले। अब हमें जो इसे दोबारा फ्राई करना है उसके लिए हमें बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल चाहिए, बिल्कुल हीट ऑयल चाहिए, बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए। और जैसे हम पकोड़े तलते हैं ना क्रिस्पी करके, अब कुछ कुछ आलूओं को तल के हम बिल्कुल क्रिस्पी करके निकालेंगे और बाकी के जो बचे हैं उन्हें दबा के और रेडी कर लेंगे। तो हम इसे 2 बैचेज़ में क्रिस्पी करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। इसको दबा लेने से क्या होता है, जो अंदर का जो हिस्सा होता है ना वो भी अंदर और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। ये सुपर क्रिस्पी बनते हैं और जब तक खाना लगता है ना तब तक बच्चे तो इसको आधे ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो बस इस तरीके से ये देखिए इतना क्रिस्पी करके निकालते जाएंगे। और आप चाहें तो किसी बाउल में भी मसाला मिला लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से एक फ्राइंग पैन में रखेंगे क्योंकि इसमें मैं 1-2 चीज़ें और डालूँगी जो इससे और ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। दाल चावल के साथ ये बेस्ट 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 है। इसे दाल चावल के साथ खाइए, फुल्के के साथ खाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। हर सेलिब्रिटी का फेवरेट सिंधी आलू टुक। क्रिस्पी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। बस अब हल्का सा ऑयल उसी में से मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे इसमें डालने हैं मसाले। बस इसमें बेसिक मसाले जो हमारे घर के होते हैं, हल्का सा नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पिसा धनिया, बस स्प्रिंकल करते जाएं। गैस को इस टाइम बिल्कुल सिम रखें ताकि मसाले जले नहीं। थोड़ा सा मैंने आमचूर, थोड़ी हरी धनिया, और अब इसमें बहुत बढ़िया टेक्सचर लाने के लिए मैं इसमें एक चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, पॉपी सीड्स, खसखस के दाने। थोड़ा सा खसखस डालने से जब हम इसको अभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल सेम गैस पे मसालों को फ्राई करेंगे ना, पकाएंगे, तो ये जो खसखस के दाने इसमें चिपक जाएंगे ना वो इसको और ज़्यादा क्रिस्पी टेक्सचर दे देते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। अगर आपको कभी स्नैक्स के रूप में भी खाना है ना तो बढ़िया, इसमें आप थोड़ा सा नींबू डालिए, चाट मसाला डालिए और खाइए। फिंगर चिप्स खाना भी आप भूल जाएंगे सिंधी आलू टुक के आगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये। बस, और हमारे घर में बने आज दाल चावल, तो दाल चावल के साथ आलू टुक, मज़ा ही आ गया। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब